हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर ए के साथ कोई और वावेल आ जाए तो हम ए को क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अगर ए के साथ कोई और वावेल आता है तो उसका उच्चारण बहुत अलग तरीके से किया जाता है। तो अगर आप यह चीज़ नहीं सीख रहेंगे, गलत पढ़ेंगे, गलत लिखेंगे, गलत समझेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि ए के साथ अगर कोई वावेल आएगा तो क्या पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है ए। तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे तरीके हमने पीछे की वीडियोज़ में बताया कि ए को ए पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, बहुत सारे तरीके बताएं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि अगर ए के साथ कोई और वावेल आ जाए, जैसे ए के साथ आई आया है, ए के साथ ई आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, सभी देखते हैं। तो यहाँ पे पहला तरीका है बच्चों कि अगर ए के साथ आई आता है, ए के साथ आई अगर लिखा होता है तो ए का उच्चारण होता है बच्चों ए की मात्रा। क्या होता है मेरे भाई, ए की मात्रा होता है। यानी अगर ए के साथ आई होगा तो ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, ए की मात्रा। समझ में आया। जैसे आर से पढ़ेंगे र, ए के साथ आई है तो ए की मात्रा, और यानी से न, इसे पढ़ेंगे रेन, RAIN रेन। MAIN तो यम से माँ, AI का उच्चारण ए की मात्रा, यानी से ना, हो गया मेन। क्या हो गया मेरे भाई, मेन। GAIN इसे पढ़ेंगे गेन। क्या पढ़ेंगे, गेन। PAIN इसे हम पढ़ेंगे पेन। तो ए के बाद आई रहेगा तो ए की मात्रा। FAIL फेल। क्या पढ़ेंगे, फेल। ठीक है, FAIL फेल। TRAIN ट्रेन। ठीक है, ट्रेन हो गया। तो अगर ए के साथ आई रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा। आया समझ में ना बच्चों। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह आप यहाँ पर ही गलतियाँ करेंगे। देखिए, तो ए आई को हमने क्या बताया, ए की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर भी तो ए आई लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना। तो इसे भी तो हम ए की मात्रा ही पढ़ेंगे। जैसे एफ से फ, AIR तो ए से ए की मात्रा, आर से रो। फिर CHAIR इसे हम पढ़ेंगे चेर। HAIR इसे हम पढ़ेंगे हेर। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों सर, आपने ही तो बताया कि ए के बाद आई रहेगा तो ए की मात्रा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, गलत क्यों हो गया। बच्चों ध्यान से सुनिए, गलत क्यों हुआ है यह चीज़ सुनिए, नहीं तो आप कहेंगे सर हमें बताएं नहीं कि यहाँ पे गलत क्यों हो गया, बस आप बता के चले गए, ऐसे पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे। देखिए समझिए क्यों गलत हुआ है। तो अगर ए के साथ आई रहेगा तो ए की मात्रा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी AI के बाद अगर आर लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई, AI के बाद अगर आर लिख दिया हो, AI के बाद आर लिख दिया हो, तो इस आर की वजह से इसका जो उच्चारण है वह ए के रूप में नहीं होगा। तब क्या होगा सर, देखिए, तो ए के बाद अगर AI के बाद क्या हो, आर हो, तो इस AI का उच्चारण जो होगा वह ए के रूप में होगा। किसके रूप में, ए के रूप में होगा। ये कैसा उच्चारण है, बिल्कुल बच्चों ऐसे ही आपको पढ़ना है। ए के बाद अगर आई रहेगा तो ए की मात्रा, लेकिन AI के बाद अगर आर लिखा होगा तो ए पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ठीक, जैसे एफ से हो गया फ, AI का उच्चारण ए है तो हो गया फे, आर से र, तो इसे पढ़ेंगे फेयर। क्या पढ़ेंगे, फेयर। ये देखिए सही उच्चारण हो गया, इसे हम पढ़ेंगे फेयर। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे चेयर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, चेयर। इसका होगा यह सही उच्चारण। आगे लिखा है HAIR इसे पढ़ेंगे हेयर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, हेयर। PAIR इसे हम पढ़ेंगे पेयर। ठीक है, पेयर। इसी तरीके से MAIR इसे हम पढ़ेंगे मेयर। क्या पढ़ेगा जाएगा मेरे भाई, मेयर। AIR इसे पढ़ेंगे एयर। ठीक है, तो अगर AI के साथ आर लिखा होगा तो ए के रूप में उच्चारण किया जाएगा। जैसे फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, मेयर, एयर। आया समझ में।
आया ना समझ में कि क्यों पढ़ेंगे ऐसा? इसी आर की वजह से हम ऐसा पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यही आर ना लिखा हो तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे, एक ही मात्रा पढ़ देंगे तब, ठीक है। लेकिन इसी आर की वजह से इसका उच्चारण बदल जा रहा है। आया समझ में ना? चलिए अगला तरीका देखते हैं। अब अगर बच्चों ई के साथ ए लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? ई के साथ, देख लीजिए यहाँ ई है, इसके साथ ए है, तो अगर ई के साथ ए लिखा रहेगा तब इस ए का उच्चारण क्या होगा? देखिएगा। तो अगर ई के साथ ए लिखा रहेगा तो इस का उच्चारण जो होगा वह बड़ी की मात्रा होता है। क्या होता है मेरे भाई? बड़ी की मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे W से पढ़ेंगे वाह, और ई ए के साथ अगर लिखा होगा तो हम बड़ी की मात्रा वी और के से क, यह लिखा आपका वीक। क्या लिखा है? वीक। इसी तरीके से बी ई ए के तो बी से बा, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा और के से क, यह लिखा है आपका बीक। क्या लिखा है? बीक। एन ई ए टी इसे पढ़ेंगे नीट। क्या पढ़ेंगे? नीट। तो अगर ई के साथ ए रहेगा मेरे भाई तो वह बड़ी की मात्रा पढ़ा जाता है। यल ई ए के इसे पढ़ेंगे लीक। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? लीक। एच ई ए टी इसे पढ़ेंगे हीट। एच ई ए टी हीट। आया समझ में? तो अगर ई के साथ ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताता होगा, गारंटी है। कोई बताता है आपको तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हमने सीखा है। अगर नहीं कोई बताया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे, अभी हमने तुरंत बताया कि अगर ई के साथ ए रहता है तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, बताया ना पीछे, तुरंत ही बता के हमने अभी बताया हूँ, ठीक। तो यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे ना। ई ए यहाँ पर भी है, देखिए ई ए यहाँ पर भी है, तो इस पे हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे ना। डी से ड, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, आर से र इसे पढ़ेंगे डीर। एन ई ए आर इसे हम पढ़ेंगे नीर। डब्ल्यू ई ए आर इसे पढ़ेंगे वीर। क्या हम ऐसे पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पर भी इसे ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा। क्या सर आप क्या बता रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सही से बता दीजिए ना कि क्या चीज़ पढ़ना है। बच्चों हम आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर ई के साथ ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे, लेकिन एक नियम है कि अगर ई ए के बाद आर लिख दिया हो तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा नहीं होगा। तब क्या होगा? तब इसका उच्चारण ई हो जाएगा। ई के रूप में पढ़ेंगे, तब इसका उच्चारण ई के रूप में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो अगर ई ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा, लेकिन ई ए के बाद अगर आर रहेगा तो हम ई पढ़ेंगे। जैसे डी से पढ़ेंगे डॉ, ई ए का उच्चारण ई तो हो गया डी। आर से रो, यह हो गया डियर। क्या लिखा है? डियर। उसी तरीके से एन ई ए आर इसे हम पढ़ेंगे नियर। अब आया ना समझ में कि इसे ऐसा क्यों पढ़ते हैं? इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसके बाद अगर आर रहेगा तो ई ए का उच्चारण ई हो जाता है। नियर, डब्ल्यू ई ए आर इसे पढ़ेंगे वियर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? वियर। उसके बाद क्या है? एफ ई ए आर इसे हम पढ़ेंगे फियर, ठीक है, फियर। तो आप सारी जगह देखिए ई का उच्चारण। पी ई ए आर इसे हम पढ़ेंगे पियर, पढ़ेंगे ना पियर। अब टी ई ए आर इसे हम पढ़ेंगे टीयर। क्या पढ़ेंगे? टीयर। आया समझ में? तो अगर ई के साथ ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा, अगर ई के साथ ई ए के साथ आर भी लिख दिया हो तो हम ई पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा डियर, नियर, वियर, फियर, पियर, टीयर। समझ में आ गया? अब देखिए अगला तरीका देखते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है ई ए, तो अब यहाँ पे ई ए का उच्चारण क्या होगा? यहाँ पे आप ना तो बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे ना तो ई पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे सर? यहाँ पे कौन सा तरीका लगेगा? दो नियम हमने बताया ना कि अगर ई ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा होगा, अगर ई ए के साथ आर रहेगा तो ई होता है। क्या होता है? ई, ठीक है, यह हो गया। लेकिन यहाँ पे यह दोनों नहीं पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे बच्चों ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक ही मात्रा। एक ही मात्रा, बिल्कुल एक ही मात्रा पढ़ना है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं बच्चों जो उस नियम का पालन ही नहीं करते हैं। वो ऐसे लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे इसे आप हीट नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि यच से हा हो गया, ई ए का उच्चारण हमने बताया है बड़ी की मात्रा, और डी से ड, तो हीट नहीं पढ़ेंगे, इसे हम डीड नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे? देखिए
तो डी से पढ़ेंगे डॉ। ई ए का उच्चारण यहाँ पे एक ही मात्रा होगा, डी से डॉ, यह हो गया डेड, इसे पढ़ेंगे डेड। एच ई ए डी इसे पढ़ेंगे हेड, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, हेड। बी आर ई ए डी इसे पढ़ेंगे ब्रेड, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है, ई ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए की मात्रा। एच ई ए एल टी एच इसे पढ़ेंगे हेल्थ है, क्या पढ़ेंगे, हेल्थ है। एच ई ए वी ई एन इसे पढ़ेंगे हेवन, क्या पढ़ेंगे, हेवन, ठीक है। तो ई ए का उच्चारण क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, ए की मात्रा। डीड इसे डीड नहीं पढ़ेंगे डेड, इसे हीड नहीं पढ़ेंगे हेड, इसे ब्रीड नहीं पढ़ेंगे ब्रेड, इसे हिल्थ नहीं पढ़ेंगे हेल्थ, इसे हीवन नहीं पढ़ेंगे हेवन, ठीक है। आया समझ में, आया ना बच्चों कि नहीं आया? अगर ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे नहीं समझ में आया, फिर से बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, जितनी बार कहेंगे उतनी बार आपको बताऊंगा। लिखा गया अब यहाँ पर क्या है, तो अगर बच्चों किसी भी शब्द में डबल ई लिखा होता है तो इससे हम बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे एन से 9 और डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा डी से डो, यह हो गया आपका नीड। उसी तरीके से डब्लू डबल ई के वीक, के डबल ई पी इसे पढ़ेंगे कीप, के डबल ई पी कीप। एम डबल ई टी इसे हम पढ़ेंगे मीट, एफ डबल ई टी इसे पढ़ेंगे फीट। तो डबल ई रहेगा तो बड़ी की मात्रा, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर भी डबल ई है, तो क्या हम यहाँ पे ई से बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे, डी डबल ई आर, तो इसे हम पढ़ेंगे डीर। तो बच्चों जहाँ पर भी आर लिखा जाता है वह आर आने से उसका उच्चारण बदल जाता है, मतलब वह आर जब आएगा तो वहाँ पे लफड़ा जरूर करेगा, मतलब उसका उच्चारण बदल देगा। तो इसे हम डीर नहीं पढ़ेंगे, इसे चीर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए समझिए। डबल ई रहता है तो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन अगर इसी डबल ई के साथ है आर लिखा हो, क्या लिखा मेरे भाई, आर, तो इसका भी उच्चारण ईया हो जाता है, ईया। जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे ही होगा, ठीक है। तो डी डबल ई आर, तो डी से डॉ, ई डबल ई का उच्चारण ई है तो हो गया डी, आर से रॉ, यह हो गया डियर। सी एच डबल ई आर इसे पढ़ेंगे चीयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी ए आर डबल ई आर इसे पढ़ेंगे करियर, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, करियर। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे इंजीनियर, क्या पढ़ेंगे, इंजीनियर, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे इंजीनियर। समझ में आ गया ना बच्चों। तो अगर डबल ई रहेगा तो बड़ी की मात्रा, लेकिन डबल ई के साथ अगर आर रहेगा तो ई पढ़ेंगे, जैसे डियर, चीयर, करियर, इंजीनियर। समझ में आ गया। तो देखिए आज के इस वीडियो में कितना मज़ेदार चीज़ आपको सिखाया कि शब्द जो है एक ही जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन उसका उच्चारण अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर आपको यह तरीका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि हम जब ऐसी और कोई मज़ेदार सी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।